सुदामा ने गुरुमाता के दिए सारे चने क्यों खाए? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे। समय के साथ समय बदला और श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा एक ब्राह्मण थे, इसलिए वो भिक्षाटन द्वारा अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी दशा बहुत ही दीन थी। जिस दिन सुदामा को भिक्षा नहीं मिलती उस दिन उन्हें परिवार सहित भूखा ही सोना पड़ता था। आखिर सुदामा श्री कृष्ण के मित्र होकर भी इतने गरीब क्यों थे? ये बात तो सभी के मन में आती होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि सुदामा ने गुरुमाता के दिए सारे चने खाए थे, इसलिए सुदामा को दरिद्रता मिली। किंतु इसके पीछे एक कारण था। तो आइए जानते हैं कि क्यों सुदामा इतने गरीब थे। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। एक गांव में एक बहुत ही वृद्ध निर्धन बुढ़िया रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। जैसे तैसे वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रही थी। जो भी भिक्षा में मिलता उसी को खा लेती। यूं ही उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक समय ऐसा भी हो गया कि कई दिनों तक उस बुढ़िया को भिक्षा ही नहीं मिली। ऐसे में वो उसे प्रभु की मर्जी मानकर भूखी ही सो जाती। कई दिनों बाद वो फिर भिक्षा को गई, वहां उसे 2 मुट्ठी चने मिले। कई दिन भूखे रहने के कारण वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। घर पहुंचकर उसने सोचा कि ये चने अब कल प्रभु को भोग लगाकर ही खाएंगे। ऐसा सोचकर उसने उन चनों की पोटली बनाकर रख दी और पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए और चारों तरफ देखने लगे। कुछ समय की खोज के बाद चोरों को वही चनों की पोटली दिख गई। पोटली को देखकर उन्होंने समझा कि उस पोटली में स्वर्ण आभूषण है। यह सोचकर उन्होंने उसे उठा लिया। ऐसा करने पर थोड़ी सी आहट हुई, जिसे सुनकर बुढ़िया जाग गई। जागते ही वह चोर चोर कहकर शोर मचाने लगी। उस बुढ़िया के चिल्लाने पर गांव के लोग उन चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोरों ने जब यह आवाज सुनी तो वे जल्दी में वही चने की पोटली लेकर भाग गए। भागते भागते चोरों को संदीपन मुनि का आश्रम दिखा तो चोर पकड़े जाने के डर से संदीपन मुनि के आश्रम में ही छिप गए। ये उसी समय की बात है जब श्री कृष्ण और सुदामा उसी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब रात में गुरुमाता ने आश्रम की एक कुटिया में कुछ आहट सुनी तो वह उसे देखने को जाने लगीं। जब चोरों ने गुरुमाता को अपनी ओर आता देखा तो चोर डर के कारण उस चने की पोटली को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। इस सारे क्रियाकलाप के बाद जब सुबह हुई तो वो बुढ़िया नहा धोकर भगवान का पूजन करके जब भोग लगाने के लिए उन चनों की पोटली को देखा तो पोटली वहां से गायब थी। यह देखकर वह बुढ़िया को सब कुछ समझ आ गया। एक तो वह कई दिन से भूखी थी और जो अन्न मिला तो उसे चोर ले गया जानकर उसका मन बहुत विचलित हो गया। भूख से व्याकुल बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जो भी मुझ दीनहीन और दुखी के चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर आश्रम में सुबह को जब गुरुमाता आश्रम को बुहार रही थीं, उसी समय उन्हें वही चने की पोटली मिल गई जो चोरों द्वारा उस बुढ़िया की चुराई गई थी। वो पोटली को गुरुमाता ने अपने पास रख लिया। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ी लाने को जाने लगे तो गुरुमाता ने वही पोटली सुदामा को देकर कहा, पुत्र, जब तुम्हें भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर खा लेना। सुदामा जन्म से ब्राह्मण थे और परम ज्ञानी भी थे। उन्होंने ज्यों ही चने की पोटली हाथ में ली, सारा रहस्य जान गए। सुदामा रास्ते में चलते जा रहे थे परंतु उनके मन में एक ही विचार था। वो सोच रहे थे, गुरुमाता ने कहा है कि ये चने बांट कर खा लेना, परंतु ये चने तो जो भी खाएगा उस बुढ़िया के श्राप के कारण वो दीनहीन हो जाएगा। अगर ये चने गलती से भी जगतपति ने खा लिए तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे प्रभु तो दरिद्र होंगे ही, साथ ही तीनों लोग भी दीन हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं हूं तब तक मेरे प्रभु पर कोई आंच नहीं आने दे सकता। ये चने ही है जो सारे समस्या की जड़ है। मैं इन्हें स्वयं ही खाऊंगा। मैं इन्हें कृष्ण को नहीं खाने दे सकता। इसीलिए सुदामा ने कृष्ण को दिए बिना सारे चने खुद खा लिए। उन चनों के साथ ही उस बुढ़िया का श्राप भी स्वयं ही भोग लिया और अपने मित्र को दरिद्रता से बचाकर अपने मित्रता धर्म को निभाया।
सुदामा द्वारा अपने मित्र के लिए किया गया त्याग सच में अद्वितीय है। मित्रता का ऐसा उदाहरण शायद ही अन्यत्र देखने को मिले। यही सच्चे मित्र की पहचान होती है। अपने मित्र पर आए संकट के सामने मित्र स्वयं आ जाता है, परंतु अपने मित्र को कुछ नहीं होने देता।